हेलो दोस्तों, प्रांसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मध्यकालीन भारत का आज टेस्ट लेकर आए हैं। तो मध्यकालीन भारत में देखिए, हम लोग फर्स्ट इससे पहले वाला जो टेस्ट था उसमें हम लोग देखे थे क्या कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग किए हुए थे। तो आज देखेंगे हम लोग गुलाम वंश से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसमें कितने वंशज आए और इसमें कितने शासक आए और ये अपना अपना कार्य क्या निभाएं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ऑप्शन होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गौरी जो भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, उस समय पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे और मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया था भारत में। कब्जा होने के बाद में मोहम्मद गौरी ने 3 क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। एक किया था आपका गजनी का क्षेत्र, एक था उसका सिंध प्रदेश और एक है भारत। तो सिंध प्रदेश वाला क्षेत्र और गजनी का क्षेत्र और भारत का क्षेत्र तीनों में अपना देख रेख के लिए मंत्री नियुक्त किया था। तो गजनी के क्षेत्र में अपना भतीजा ताजुद्दीन याल्दुज को नियुक्त किया था, सिंध प्रदेश में नसरुद्दीन कबाचा को नियुक्त किया था और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। ठीक है, जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलक वंश का नींव रखता है और उसी मामलक वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दानी कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, तो ये मस्जिद है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ऑप्शन में लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनौती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में रखा था। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। लिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मोहम्मद गौरी। तो दिल्ली को अपने राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया था इल्तुतमिश दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका आंसर होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती और नूरजहां। तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान इसका आंसर होगा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने इल्तुतमिश के समय में पश्चिमी सीमा से आया था। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी।
तो इल्तुतमिश के समकालीन था चंगेज खां। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो खासुल खान, एसुगई, तेमुचिन और उगदी। तो चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन दोस्तों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो अली मर्दान को, नसीरुद्दीन महमूद को, मलिक अलाउद्दीन जानी को और एबज को। तो मलिक अलाउद्दीन जानी को, सी ऑप्शन होगा, मलिक अलाउद्दीन जानी दोस्तों। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन और कुतुबुद्दीन। तो जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन दोस्तों इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। हाँ, तूती ए हिंद, कैसर ए हिंद, जिले इलाही और दीन ए इलाही। तो बलबन ने जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को किसने आरंभ करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बलबन ने नौरोज त्यौहार को आरंभ करवाया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ठीक है, तो बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी और इनमें से कोई नहीं, तो बलबन। ठीक है, इसका आंसर बलबन होगा दोस्त। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए, गुलाम वंश को मामलक वंश के नाम से जाना जाता था और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश यानी मामलक वंश की नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह बना था, उसके बाद इल्तुतमिश बना था। ठीक है, तो इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका इल्तुतमिश, यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलने का यानी कि पोलो खेलने का बहुत शौक था और वो पोलो घोड़ा पर बैठ कर के और खेला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौगान यानी पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर करके पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1210 ईस्वी में। अपने दरबार में सिजदा और पैबोस लगाने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश और मलिक अलाउद्दीन जानी। ठीक है, तो देखिए, अपने दरबार में सिजदा और पैबोस लगाने वाला शासक कौन था? तो लगाने वाला शासक है बलबन। ठीक है, बलबन ने सिजदा और पैबोस लगाने वाला शासक है बलबन। ठीक है, तो दोस्तों बिहार जीएस टेस्ट में मध्यकालीन भारत से आज इतने क्वेश्चन है। तो देखिए, आप अच्छे से इस टेस्ट को लगाइए, टेस्ट को दीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मध्यकालीन भारत से हम लोग लेकर के आएंगे आपका दिल्ली सल्तनत के आगे वंशज का टेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।